आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने सुल्तानपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुल्तानपुर में पीएम मोदी के आगमन पर रंगारंग प्रोग्राम। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन से पहले कलाकारों ने पेश किए कई कार्यक्रम। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम में वायुसेना का होगा शक्ति प्रदर्शन। मिराज, ग्लोब मास्टर और सुखोई सहित कई लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर करेंगे टचडाउन लैंडिंग। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बनाई गई है एयर स्ट्रिप। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सपा और भाजपा के बीच मचे सियासी घमासान के बीच अब औद्योगिक विकास राज्य मंत्री धर्मवीर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को सत्ता में आने की बेचैनी है और इसी बेचैनी में वो इस तरह की बात कह रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर तेज हुई सियासत। अखिलेश यादव बोले समाजवादियों का काम है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हमने जो काम शुरू किया भाजपा वाले उसी का कर रहे हैं उद्घाटन। 22 नवंबर की महापंचायत के लिए भारतीय किसान यूनियन का पोस्टर जारी। पोस्टर में सीएम योगी का नाम लिखा। लखनऊ आ रहे हैं किसान। किसान संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने जारी किया पोस्टर। 22 नवंबर को लखनऊ में होगी किसान महापंचायत। नैनीताल में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश की गई। कुछ तस्वीरें वायरल हुई हैं, जिनमें लोग सलमान खुर्शीद के घर में लगी आग पर पानी डालते नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोग सलमान खुर्शीद की नई किताब को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर मेरठ मंडलायुक्त ने की अधिकारियों के साथ बैठक। 25 नवंबर को होना है जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास और भूमि पूजन। मंडलायुक्त अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तय की गई रणनीति। बढ़ते प्रदूषण के बीच उन्नाव नगर पालिका की लापरवाही सामने आई। अवैध डंपिंग यार्ड में रात के अंधेरे में जलाया गया सैकड़ों टन कूड़ा जलने से इलाके में छाई धुंध। आसपास के रहने वालों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की परेशानी। गाजियाबाद लोनी इलाके में दो पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पत्थरबाजी का वीडियो। कई राउंड हवाई फायरिंग किए जाने के भी आरोप। मौके पर पुलिस फोर्स को किया गया तैनात। गाजियाबाद के लोनी इलाके में रोटी बनाते समय थूक रहे एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हमीरपुर में सागर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन्नाव की आसीवन पुलिस ने चोरी के सामान के साथ 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी के लाखों रुपए का सामान बरामद किया गया है। बढ़ती सर्दियों के साथ ही बदमाश तेजी से सक्रिय हो रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है। अंबेडकर नगर में 11 नवंबर को लापता हुए व्यापारी पुत्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने व्यापारी पुत्र की ईंट से कूचकर हत्या कर दी थी। लाश को बोरे में भरकर तमसा नदी में फेंक दिया था। पैसे के लेनदेन की वजह से हत्या की गई थी। चंदौली के अलीनगर थाना क्षेत्र में एक ढाबा संचालक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के पीछे ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों का हाथ बताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हरदोई के कछौनी कोतवाली इलाके में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला खेत पर काम करने के लिए गई थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने महिला की तलाश की तो लाश खेत में मिली। पुलिस वारदात की छानबीन कर रही है। भदोही पुलिस ने एटीएम पर लोगों को ठगने वाले गिरोह के सरगना सहित 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एटीएम मशीन के पास ग्रुप में खड़े होते थे और एटीएम की कम जानकारी रखने वालों को निशाना बनाते थे। आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए कैश और कई बैंक के एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में बर्थडे पार्टी कार्यक्रम में युवक ने की फायरिंग। रिवॉल्वर से फायरिंग करते वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। फायरिंग करने वाले युवक की कर रही तलाश। 6 दिन पुराना बताया जा रहा वायरल वीडियो। शूटर ने जन्मदिन पर तलवार से काटा केक।
हिस्ट्री शीटर श्रवण गुप्ता का केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो देखने के बाद हरकत में आई फजलगंज पुलिस, फरार हुआ हिस्ट्री शीटर श्रवण गुप्ता। प्रतापगढ़ में शादी का कार्ड बटोर रहा चर्चा। सपा समर्थक ने अपनी शादी का कार्ड पार्टी के झंडे के कलर में छपवाया। इसमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ सभापति यादव की भी लगवाई तस्वीर, साथ ही अखिलेश सरकार में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख, जिससे लोग इसे शादी का कार्ड कम और प्रचार सामग्री ज्यादा मान रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा की हुई प्राण प्रतिष्ठा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पुनर्स्थापित की गई। मां अन्नपूर्णा की प्राण प्रतिष्ठा में सीएम योगी रहे शामिल। मुरादाबाद में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने जीत की भरी हुंकार, कहा आगे बढ़ चुका है प्रियंका गांधी का काफिला, अब रुकने वाला नहीं। जनता महंगाई की मार से परेशान, अब चाहती है बदलाव। दिल्ली में भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला, कहा उनके साथ कोई जाना ही नहीं चाहता तो अकेले चुनाव लड़ने की कांग्रेस की है मजबूरी। भाजपा सांसद ने कहा कांग्रेस के पास ना कोई वोट है ना आधार। कहा कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय से ऊपर सोच नहीं पा रही है, यही कारण है कि वो सिमट गई है। बोले अखिलेश और जयंत के गठबंधन ऐलान के बाद सीटों को लेकर होगी लड़ाई। 17 नवंबर को यूपी बीजेपी की नवगठित इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की होगी पहली बैठक। बुधवार को लखनऊ में होने वाली बैठक में शामिल होंगे घोषणा पत्र समिति के सभी 9 सदस्य। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को बनाया गया है समिति का अध्यक्ष। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री, 6 सांसद और पार्टी के पदाधिकारी बनाए गए हैं समिति के सदस्य। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारी की तेज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किए 2 जागरूकता रथ। कुमायूं गढ़वाल में रथ चलाएंगे जागरूकता अभियान। जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए आजम खान। कोर्ट ने आजम खान को दी चार्जशीट की कॉपी। जालसाजी आपराधिक साजिश की धाराओं में दाखिल हुई थी चार्जशीट। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। लखीमपुर हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी सरकार ने कहा जिस भी जज की नियुक्ति होगी स्वीकार्य। अब बुधवार को होगी मामले की अगली सुनवाई। देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी सड़क पर उतरे। एनएमओपीएस के बैनर तले कर्मचारी पहुंचे सचिवालय। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई अधिकारियों से हो चुकी है कई दौर की बात। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लेटर हेड लेकर एडमिशन कराने एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय पहुंची छात्रा पर दर्ज हुई एफआईआर। कुलपति ने शक होने पर लेटर की डिप्टी सीएम कार्यालय फोन कर कराई जांच तो मामले का हुआ खुलासा। फर्जी लेटर लेकर एडमिशन कराने पहुंची छात्रा की साजिश हुई बेनकाब। हाथरस में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को हिंदुस्तान की वैचारिक क्रांति बताया। साथ ही सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी का गारंटी कानून बनाने की मांगों को दोहराया है। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर और पुलिस अधिकारी आमने सामने। गौ तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। 7 आरोपियों में 5 के घुटने के नीचे ठीक एक ही जगह पर लगी थी गोली। पुलिस की कार्रवाई पर विधायक ने एसएचओ को किया था सम्मानित। पुलिस ने एसएचओ का किया ट्रांसफर। नंद किशोर गुर्जर ने उठाए ट्रांसफर पर सवाल। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा में बांटी गई रुपयों वाली पर्ची। जगदीशपुर ओवरब्रिज में यात्रा में शामिल लोगों को दीपक अग्रवाल नाम के शख्स की पर्चियां बांटी गई, जिसमें 500 रुपए की लगी है मुहर। यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए लोगों को लालच देकर बुलाने का आरोप। मथुरा के वृंदावन में चल रहे हुनर हाट में गायक सुरेश वाडकर ने गीतों से समा बांधा। सुरेश वाडकर के गानों पर दर्शक जमकर झूमे। वृंदावन में चल रहा है 10 दिनों का ब्रज रज उत्सव। झांसी में बालू से भरे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। थाना सीपरी बाजार का मामला है, जहां ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। कानपुर देहात में शादी की खरीदारी करने निकले जोड़े को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों स्कूटी से कानपुर नगर में शॉपिंग कर घर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। 9 दिसंबर को दोनों की शादी होनी थी।
पर्यटकों के लिए खोला गया भारत नेपाल सीमा पर मौजूद वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध कतरनिया घाट पर्यटन स्थल। 551 वर्ग किलोमीटर में फैले कतरनिया घाट में दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों को देखने आते हैं दुनिया भर के सैलानी। आगरा में आपसी विवाद में हॉस्पिटल में हुआ हंगामा, दबंगों ने महिला के साथ की मारपीट। शिकायत करने के बाद हॉस्पिटल मालिक के रसूख के चलते नहीं हुई कार्रवाई। दबंग हॉस्पिटल संचालक महिला को कैद कर नहीं जाने दे रहे थे बाहर। मारपीट और दबंगई का मामला कैमरे में हुआ कैद। थाना शमशाबाद क्षेत्र के शकुंतला हॉस्पिटल का मामला। गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे किसानों ने दी आत्मदाह की चेतावनी। खाप चौधरी और किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में गन्ना भुगतान को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में दिया धरना। कहा बकाया भुगतान होगा तभी धरना उठेगा। कानपुर के कल्याणपुर में दिन दहाड़े शातिर ने स्कूटी पर हाथ किया साफ। चोरी की वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। गुरदेव इलाके का मामला। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में फिर आई तेजी। स्वास्थ्य विभाग की बढ़ रही चिंता। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के कुल 3,40,000 मरीज आ चुके सामने। 7,000 से ज्यादा मरीजों के सैंपल की रिपोर्ट आना बाकी। सीएमएस ने कहा अस्पतालों में सतर्कता बढ़ती जा रही है। मामले कम होने के बाद लापरवाह बन गए लोग। ललितपुर में दो पक्षों में डिब्बा रखने को लेकर विवाद हो गया। एकजुट होकर युवक की लात घूंसों से पिटाई की। पुलिस से भी हुई नोकझोंक। सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास। भारी पुलिस बल तैनात। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोविंद नगर का मामला। गोंडा के परसपुर थाना क्षेत्र के एक पुलिसकर्मी का फरियादी से रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर संबंधित सर्किल अधिकारी को जांच के लिए सौंपा। झांसी के एक पेट्रोल पंप पर नोजल मशीन में अचानक आग लगने से दहशत। आनन फानन में पानी और मिट्टी सहित फायर सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया गया। बड़ा हादसा होने से टला। सुल्तानपुर में बिना मानक के बेसमेंट खुदवाने के दौरान बगल की बाउंड्री वॉल ढह गई। 4 मजदूर मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुटी। – 2022 चुनाव को लेकर 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज देहरादून में करेंगे अहम बैठक। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ करेंगे मीटिंग। 17 नवंबर को उत्तरकाशी में चुनावी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कोटद्वार नगर आयुक्त ने अवैध निर्माण के खिलाफ चलाया अभियान। नगर निगम ने सरकारी जमीन पर कब्जा किए अवैध निर्माणों को किया ध्वस्त। अतिक्रमण की वजह से स्थानीय लोगों को हो रही है दिक्कतें। शिकायत के बाद नगर आयुक्त ने की कार्रवाई। झबरेड़ा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल के एक बार फिर बिगड़े बोल। कार्यक्रम के दौरान टिकट को लेकर पूछे गए सवाल पर विधायक ने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा एकलव्य की तरह बंद करेंगे बयानबाजी करने वालों का मुंह। राजाजी टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुलते ही जिप्सी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर टाइगर रिजर्व पार्क घुमाने वाले जिप्सी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, जिसकी वजह से पहले दिन ही पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। गुरना नदी के पास दिल्ली से आ रही स्विफ्ट कार गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाली डेड बॉडी। एक कार सवार को सुरक्षित वापस बचाया। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप इलाके में घरेलू सिलेंडर में आग लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ घर पर पिता और 4 साल का मासूम बेटा अकेला था। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आज से बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। कपाट बंद करने से 5 दिन पहले शुरू होती है पंच पूजा। पहले दिन बंद होते हैं भगवान गणेश के कपाट। आज भगवान गणेश को गर्भगृह से निकालकर बद्रीश पंचायत में किया जाएगा शामिल।
लखनऊ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों का हजरतगंज के शक्ति भवन के सामने प्रदर्शन। विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए संविदा कर्मचारियों ने की सड़क जाम। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराए जाने का लगाया आरोप। जेवर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को आएंगे जेवर। शिलान्यास और भूमि पूजन की हो रही तैयारियां। यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने बताया, एयरपोर्ट को बनाने वाली कंपनी का किया जा चुका चयन, चौड़ीकरण का चल रहा कार्य, पार्किंग की भी हो रही व्यवस्था। गाजियाबाद में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 2306 वर वधुओं ने शादी कर लिया आशीर्वाद। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भी डिजिटल माध्यम से हुए शामिल। हिंदू मुस्लिम के साथ साथ बौद्धिस्ट परंपरा से भी शादियां कराई गई संपन्न। कानपुर में 15 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के दिन शादियों का भारी साया। शहर में 500 से ज्यादा शादियां हुई संपन्न। शहर के होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट के अलावा आउटर इलाकों में स्थित गेस्ट हाउस और क्लब पूरी तरह से बुक। 8 दिन तक शादी का शुभ मुहूर्त और जानकारों की माने तो 13 दिसंबर तक शहर में करीब 3 से 4 हजार शादियां होनी है। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर कानपुर प्रदूषण बोर्ड लापरवाह बना। शहर में प्रदूषण नापने के लगे ज्यादातर उपकरण खराब पड़े हैं। साथ ही शहर में प्रदूषण कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। प्रदूषण को सोखने के लिए लगाए गए उपकरण भी खराब पड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में बिगड़ रहे प्रदूषण के हालात के कारण हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर में स्कूल बंद किए। चारों जिले एनसीआर में आते हैं। साथ ही सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को भी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ पिछले 6 महीने के दौरान 400 लोगों ने रेप किया। पीड़ित नाबालिग की बचपन में कर दी गई थी शादी। रेप के आरोपियों में से एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। बीड के पुलिस अधीक्षक ने वारदात की पुष्टि की है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। वहीं उनकी यात्रा से पहले भारत को S-400 मिसाइल की डिलीवरी शुरू हुई। शादी को लेकर अपने पुराने बयान पर ट्रोल हुई नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई। अब कहा, आजादी खोने का था डर, आधे मन से दिया गया था पहले का बयान। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव और पत्रलेखा शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने शादी की तस्वीरें शेयर कर अपने फैंस को गुड न्यूज दी है। राजकुमार राव की शादी चंडीगढ़ में हुई, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। सीएम खट्टर ने तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। राजकुमार राव ने इंस्टाग्राम पर लिखा, आखिरकार 11 साल के प्यार, रोमांस, दोस्ती और मस्ती के बाद मेरी आत्मा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा परिवार अपनी सब कुछ से आज शादी कर ली। आज मेरे लिए आपके पति कहे जाने से बड़ी और कोई खुशी नहीं है। आपको बता दें कि दोनों ने शनिवार को चंडीगढ़ में सगाई की थी। साल 2010 के साथ नजर आ रहे राव और पत्रलेखा ने न्यू चंडीगढ़ के द ओबेरॉय सुखविलास स्पा रिजॉर्ट में एक पार्टी दी। इस पार्टी में फिल्मकार फराह खान और अभिनेता साकिब सलीम के अलावा उनके कुछ बेहद करीबी दोस्त शामिल हुए। एक्ट्रेस पूजा बनर्जी ने अपने बॉयफ्रेंड कुणाल के साथ शादी कर ली। पूजा बनर्जी और कुणाल एक दूसरे को 9 सालों से डेट कर रहे थे और दोनों अप्रैल 2020 में ही शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से टल गई शादी। अनुष्का शर्मा ने प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद अपना पहला फोटोशूट कराया है, जो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अनुष्का ने यह फोटोशूट एक मैगजीन कवर के लिए कराया है। उनकी तस्वीरें शेयर करते ही हर कोई उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी बॉडी के बारे में चर्चाएं कर रहा है। आलिया भट्ट काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ चुकी है। पहले जब थिएटर खुलने की घोषणा हुई थी तो मेकर्स ने 6 जनवरी 2022 को फिल्म रिलीज का ऐलान किया था, लेकिन अब 18 फरवरी 2022 को रिलीज होगी फिल्म। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अगले महीने दिसंबर में बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं, लेकिन शादी से पहले उन्होंने धमाल करने का पूरा प्लान तैयार किया है।
खबरों की माने तो अंकिता गोवा में बैचलर पार्टी मनाने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें उनके करीबी दोस्त शामिल होंगे। 12 दिसंबर को मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में होगी दोनों की शादी की रस्में। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहनाज गिल की लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल ट्रैक पर आने लगी है। कुछ टाइम पहले ही शहनाज ने तू यही है म्यूजिक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो के जरिए शहनाज ने अपने करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट दिया था। शहनाज ने एक बार फिर नया वीडियो शेयर किया है। फैंस बोले शेरनी कम बैक। पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस प्लस 6 के स्टेज पर पुनीत पाठक और सलमान यूसुफ शर्टलेस होकर हम्मा हम्मा गाने पर डांस करते नजर आए। एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मालदीव में छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। ऐश्वर्या ने मालदीव के सनिक व्यू की खूबसूरती फोटो के जरिए शेयर की। टीवी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या 16 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। उनकी शादी की रस्में शुरू हो गई हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपना चौधरी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उनका दिलकश अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो में सपना चौधरी ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही अलग अलग अंदाज में कातिलाना पोज भी दे रही हैं।